जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत वाचना में आचार्य महोदय समंतभद्र स्वामी के रत्नकर्ण शावकाचार्य को देख रहे थे और आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी तृतीय अधिकार के सत्यानुव्रत के अतिचारों का कथन कर रहे थे। वाचना के दौरान देखा था कि सत्यानुव्रत के 5 अतिचार होते हैं: परिवाद, रहो व्याख्यान, पैशून्य, कूटलेकरण और न्यासापहार। ये 5 अतिचार में से 2 पर चर्चा की थी कि किसी की बुराई नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं सुनना, किसी में दोष नहीं निकालना। हम उसकी अच्छाई देखना प्रारंभ करें, अननेसेसरी उनके जो दोष हैं, उसके जीवन में फॉल्ट्स हैं, कोई मिस्टेक हो सकती है, समझाने के और तरीके हो सकते हैं। निंदा करके सुधार कभी नहीं होता, उसके 4 गुणों की प्रशंसा करके एक बुराई का सुधार किया जा सकता है। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसमें सब टोटल बुराई ही बुराई हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जिसमें सब अच्छाई ही अच्छाई हो। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, छोटी बड़ी होती हैं, किसी में बुराई ज़्यादा, किसी में कम, किसी में अच्छाई ज़्यादा, किसी में कम। पुष्प सभी होते हैं, सभी पुष्पों की गंध एक जैसी नहीं होती। दूध सभी प्रकार का होता है, पर सबका स्वाद एक जैसा नहीं होता। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होने पर भी उसमें कोई ना कोई कमी होती है। हमें उस कमी पर फोकस नहीं करना, उसकी अच्छाई पर, गुणों पर ध्यान देना है और गुणों की प्रशंसा करना है। और हम गुण प्रशंसा करके उनके गुणों की वृद्धि कर सकते हैं, और दोषों को समझा दें अकेले में तो दोषों का परित्याग कर सकता है। और हम भी अपने दोषों का परित्याग करें, हम भी अपने गुणों को बढ़ाने की कोशिश करें। तो परिवाद का अर्थ देखा था कि किसी की बुराई नहीं करना, बकवास नहीं करना, सेंसलेस बात नहीं करना, जैसा कोई तथ्य ही नहीं है बात किए जा रहे हैं। सत्यानुव्रत के लिए अनावश्यक ज्यादा बोलना भी दोषप्रद है। जितनी आवश्यकता उतने बोलो। जैसे आप घी, दूध, तेल, दही आदि का प्रयोग करते हो, जितना आवश्यक है उतना ही प्रयोग करते हो, ज्यादा नहीं। तो शब्दों का प्रयोग भी उतना ही करो जितना बोलना आवश्यक है। यदि कम बोलोगे तो घर में बहुत शांति होगी, सास बहू में, दौरानी जिठानी में, ननद और भौजाई में। ये कम से कम बोलेंगे तो सार्थक और यथार्थ बोलेंगे, सही बोलेंगे। ज़्यादा बोलेंगे तो कई बार कुछ बातें ऐसी मुंह से निकल जाती हैं जिन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होती। कभी बुराई करने लगते हैं तो 1 की 2 बुराई निकल जाती है, और प्रशंसा करते हैं तो 1 की 2 प्रशंसा निकल जाती है। प्रशंसा 1 की 2 कह देना तो कोई बुरी बात नहीं है, किंतु बुराई 1 की 2 कह देना बुरी बात है। और दूसरा था रौ व्याख्यान के संबंध में कल देखा था कि हमें किसी की गुप्त वार्ता को सुनना नहीं। कान लगा के सुनोगे तो चोरी कहलाएगी। और अचानक किसी की गुप्त वार्ता, गुप्त संकेत समझ आ जाए तो किसी के सामने प्रकट करना नहीं, अन्यथा उसका तुमसे विश्वास हट जाएगा, तुम विश्वासघाती कहलाओगे। तो किसी की गुप्त वार्ता को प्रकट नहीं करना। कोई मन में कष्ट हो, पीड़ा हो, विकल्प आ रहा हो, शंका हो रही हो, तो उसी से जाकर के कह देना, भैया तुम्हारी बात मेरे कान में पड़ गई, क्या बात है, तुम ऐसी क्या बात कर रहे थे, वह समाधान कर सकता है। तीसरी बात है कि पैशून्य। पैशून्य का अर्थ होता है चुगली करना, यहाँ की बात यहाँ कहना, वहाँ की बात वहाँ कहना, उल्टी सीधी बात कह के बढ़ा देना। उल्टी की सुलटी करी, सुलटी दी उल्टाए, काम बिगाड़े अपना, चुगलखोर कहलाए। चुगलखोर अपना काम भी बिगाड़ता है और दूसरे का बिगाड़ता है। उसे जब तक दोनों को लड़ा नहीं देगा तब तक चैन नहीं पड़ती। इसकी बुराई उसे करेगा, उसकी बुराई उसे करेगा, उसे ये लगना चाहिए समाज में झगड़े क्यों नहीं हो रहे, घर में शांति क्यों है।
कुछ लोग समाज में भी ऐसे विघ्न संतोषी होते हैं, जब विघ्न आता है तो उससे बड़ा आनंद आता है। वो मक्खी की तरह से होते हैं, गर्म खीर में गिर करके अपने प्राण भी छोड़ देगी पर खीर को अखाद्य बना देगी, तुम खीर ना खा पाओ। कहीं घर में शांति क्यों है, समाज में शांति क्यों है, परिवार में शांति क्यों है, रिश्तेदारी में शांति क्यों है, सब अनुकूल क्यों चल रहा है, तो कोई ना कोई बात ऐसी छेड़ देगा जिससे सबका मन खराब हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं समाज में, घर में, परिवार में, किंतु उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती। वो 50-100 में कोई एक आध होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, मंथरा कहते हैं ना आप लोग, जो मंथरा का काम करे, यहां से यहां बात की, यहां से यहां बात की। या पहले कुटनी होती थी राजाओं के दरबार में, वे इसी प्रकार का संवाद उल्टे सीधे काम कराने का काम करते। तो समाज में जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं वे सत्य का घात करने से दुर्गति के पात्र बनते हैं। और वे संभव है असुर कुमार जाति में अम्बावरी जाति के देव बन जाएं तो नरक में जाकर के नारकियों को भिड़ाते रहते हैं, और वे नारकी भी बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। देव दुर्गति हो सकती है, पशु भी बन सकते हैं, कुमांस बन सकते हैं, इसलिए कभी चुगली करना अच्छी बात नहीं। सत्य बात कहो, साफ कहना, सुखी रहना। कोई जो क्या कहते हैं, भैया देखो हमसे चापलूसी नहीं आती, वो ऊपर से बटरिंग करता है ना, जो बटरिंग करने वाला व्यक्ति होता है तो बड़ा प्यारा सा लगता है, किंतु वह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जो तुम्हारी मुंह लगा हुआ है, खुशामतवारी करता रहता है, ऊपर से वह शक्कर की चाशनी लगा करके जहर खिलाना चाह रहा है, उससे सावधान रहो। तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा घातक वही हो सकता है जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिस पर तुम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो। वह कब तुम्हारे जीवन को बदल दे कुछ नहीं कह सकते। तो ये पैशून्यता ठीक नहीं है, चुगली ठीक नहीं है। चौथा अतिचार देख रहे थे, कूट लेख करणम च। आज भी कुछ ऐसे काम होते हैं, दस्तावेज बनाए जाते हैं, झूठा अंगूठा भी लग जाता है, हस्ताक्षर भी हो जाते हैं, पूरे के पूरे कागज चेंज हो जाते हैं। वसीयत पिताजी ने वास्तव में लिखी कुछ और थी और कुछ की कुछ हो गई। बीच में से 2 लाइन कट करनी है, कट करके कागज भी चिपका दिया और उसी प्रकार की लिखावट से लिख भी दी, उसकी फोटोकॉपी भी करा ली और उसको सेव करके रख लिया। उसमें लिखा था कि ये संपत्ति है, उसमें तीनों का हिस्सा बराबर है, परंतु ये संपत्ति है, यह संपत्ति मैं पूरी की पूरी अपनी छोटी बहू को देना चाहता हूँ या बड़ी बहू को देना चाहता हूँ। जो भी लिखना चाहे वह पिता अपने नाम से लिख सकता है, किंतु कलाकारी ने क्या कलाकारी की, उसको कट करके वह छोटी के स्थान पर बड़ी लिख दिया। ये पूरी की पूरी संपत्ति, ये 3 हिस्से के बाद जो बचती है, यह पूरी की पूरी में उसने तो लिखा था मैं छोटी बहू को देना चाहता हूँ, उसने क्या कर लिया, छोटी के स्थान पर बड़ी कर लिया। ऐसी चालाकी से कट किया कागज को, बड़ी बहू को देना चाहता हूँ। जबकि बड़ी बहू अपने ससुर का तन की भी ध्यान नहीं रखती थी, अपमान करती, तस्कार करती, सास का भी ध्यान नहीं रखती। वह सास ससुर से दुखी हो गए थे और बहुत पहले न्यारी भी हो गई थी, किंतु उसके पति ने इस प्रकार चालाकी से कट करके वसीयत को चेंज कर दिया, झूठा दस्तावेज लिख दिया। या पैसे उधार लिए थे 10,000 और पिताजी ने लिख दिया कि इसे 12,000 रुपये दे देना, और क्या किया बाद में 10 पर 1 जीरो लगा दिया और 12,000 पर वहाँ 1 जीरो लगा दिया, तो क्या हो गया, 1 लाख के 1,20,000 कर दिए। या 2 जीरो लगा दिए, जगह तो थी, पिताजी सीधे साधे हाथ से लेके गए थे, 2 जीरो लगा दिए तो 10 लाख हो गया, और उसको 12 लाख कर दिया। अब ये कर दिया, वो सोच रहा है मैंने कितनी होशियारी से काम किया, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, होशियार हूँ, मेरी चालाकी कोई पकड़ भी नहीं पाया। मैं तो चैलेंज करता हूँ, देखो क्या लिखा वसीयत में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो पिताजी लिख के दे गए हैं मैं तो उसे वही चाहता हूँ, जो लिख के दे वही चाहता हूँ। पिताजी का वास्तव में क्या लिख के दे गए थे, इसने चालाकी की, ये दूसरों को ठग रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब दे दो, पर पिताजी का जो लिखा है उसे तो देखो मानना चाहिए, मैं वही चाहता हूँ बस,
पूरी संपत्ति रखे, छोटा भाई रखे, बीच का भाई रखे, और कोई रखे, बहनें रखें, कुछ भी रखें, मैं तो पिताजी जो लिख के दे गए बस वही संतोष कर लूँगा। मैं तो संतोष क्या कर लेगा? तूने सारा उसका पिताजी का धन तो अपने ले लिया, हड़प लिया। सोच रहा है मुझे कौन देख रहा है? तेरी आत्मा जान रही है, परमात्मा जान रहा है। कर्म का बंध होगा, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। आज तेरी इस करनी से तू ऐसा नहीं शाश्वत सुख का भोक्ता बन जाए। आज तूने दूसरों की आंखों में धूल झोंकी है, कल अंधा बनेगा। आज तूने धोखा दिया है, कल तू धोखा खाएगा। तेरा हृदय काम नहीं करेगा, तेरा हृदय काला हुआ है तो तुझे दुख भोगना पड़ेगा, दुर्गति में जाना पड़ेगा। जिसके लिए तू मायाचारी कर रहा है, छलकपट कर रहा है, झूठे दस्तावेज लिख रहा है, जिसके लिए कर रहा है वे तेरे काम एक भी नहीं आएंगे। पत्नी के लिए किया, पत्नी अपने पुण्य पाप के अनुसार जहां जाएगी वहां जाएगी। बच्चों के लिए कर रहा, बच्चे अपने पुण्य पाप के अनुसार सुख दुख भोगेंगे। तेरी उम्र कितनी रह गई, वो करके तू कहां जाएगा? समझ ले, जैसी तेरी करनी है वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में झूठे दस्तावेज न लिखना न लिखवाना। क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारी करनी को मेरी आत्मा जानती है, परमात्मा जानता है। और कर्म का बंध दुनिया की आंखों से देखने से नहीं होता है, कर्म का बंध तो मेरी आत्मा के परिणामों से होता है। दुनिया हमें शरीफ कहती रहे, साहूकार कहती रहे, ईमानदार कहती रहे, साधु पुरुष कहती रहे, धर्मात्मा कहती रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किंतु आत्मा ने जैसे कृत्य किए हैं वैसा ही कर्म का बंध होता है और वही भोगना पड़ता है। इसलिए कभी जीवन में झूठे दस्तावेज लिखना नहीं, लिखवाना नहीं। और सत्य पर विश्वास रखना, जो मेरे भाग्य का है उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, मेरे भाग्य का है। तीन लोग में कहीं भी होगा वह दौड़ करके मेरे पास आ जाएगा। और जो मेरे भाग्य का नहीं है, मैं कितनी भी चालाकी करूं, होशियारी दिखाऊं, मेरे पास टिकेगा नहीं, भोग नहीं पाऊंगा, चला जाएगा, कहीं भी गुम जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अग्नि लग जाएगी, कोई छीन के ले जाएगा, या रोग हो गया तो दवाई में चला जाएगा, भोग नहीं पाऊंगा। इसलिए झूठा दस्तावेज कभी नहीं लिखवाना। और जिसको तुम धोखा दे रही हो ना, तो खुश नहीं होना धोखा दे करके, अपने सिर पकड़ के रोना, खुश नहीं होना। क्यों रोना? कि देख मैंने कितना बड़ा पाप किया है, उसे मेरे ऊपर कितना विश्वास था, मैंने विश्वासघात कर दिया। झूठे दस्तावेज लिखवाना धर्मात्मा के लिए कभी उचित हो ही नहीं सकता। तो जो कुछ भी यथार्थ है, चाहे तुम्हारे भाग्य में कम आया चाहे ज्यादा आया, और तुम्हारे भाग्य का तुम्हें मिला चाहे नहीं मिला, कोई ले गया, भगवान के सामने हाथ जोड़ के संतोष कर लेना, भगवान जो मेरे भाग्य में है मैं अपने कर्म का फल भोगने को तैयार हूँ, जो कुछ भी मुझे मिलेगा मैं तैयार हूँ, किंतु मैं दूसरे का छीन नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता। कोई मुझसे लोग कहते हैं अरे तू पागल है, सीधा साधा है, भोला भाला है, तेरा भाई तो ठग रहा है, छल कर रहा है, ऐसा कर ले से ऐसा लिख दे। भैया मैं यही नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं रूखा सूखा खा सकता हूँ, मुझे महल नहीं चाहिए। ये पत्थरों के महल मेरी आत्मा को सुख नहीं दे पाएंगे। इन पत्थरों के महलों में शांति नहीं मिलेगी। शांति तो चित्त में मिलती है, शांति सरलता सहता में मिलती है। इसलिए वह सत्यानुवृत्ति कभी झूठे कूटलेख नहीं लिखता, झूठे अभिलेख नहीं लिखता। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, दूसरे को झूठा साबित करने के लिए झूठी गवाही नहीं देता। और पांचवा अतिचार क्या है? न्यासापहार। न्यास कहते हैं गिरवी आदि। कोई व्यक्ति आपका विश्वास करके आप पर कोई वस्तु रख गया और वह भूल गया, आप भी चुपचाप बैठे हो, वो आएगा तो मैं दे दूंगा। अरे वो भूल गया तो उसे जाके कहो भैया तेरी वस्तु मेरे पास रखी है, इसको वस्तु को उठा ले। यदि आप चुपचाप रह जाते हैं तो समझो आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आप सत्य को सत्य प्रकट करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये वस्तु मेरे पास ही रह जाए। वह वस्तु भूल गया है, भूल जाने दो, मर जाए तो और अच्छा है। ऐसा भाव आ जाए कि वह रख गया, कोई बात नहीं, मैंने चोरी थोड़ी की है, वह रख गया था, लेनी नहीं है तो मैं क्या करूं। वह रख गया, उसके बच्चों को मालूम नहीं है, तुमने उसकी वस्तु हड़प ली, तो क्या सोच रही हो?
उसकी वस्तु को जिंदगी भर भोगते रहोगे क्या? और जिंदगी भर नहीं भोगी जा सकती, नष्ट हो जाएगी। अरे पुण्य कमाओ, पुण्य, पाप से अपना घड़ा मत भरो। ये पाप का घड़ा जब तक नहीं भरा है तब तक फूट नहीं रहा है। जब एक बार भरा हुआ घड़ा फूट जाएगा तो चारों तरफ से फिर पाप की वर्षा होगी, पाप की वर्षा। पाप जब मारता है तो चारों तरफ से घेर के मारता है। पाप का उदय जब आता है सब तरफ से आता है। शरीर को रोग लग गया, व्यापार में घाटा लग गया, प्रतिष्ठा डाउन हो गई, घर में आग लग गई, वहां चोरी हो गई, सब तरफ से आपत्ति आपत्ति आना शुरू होता है। तो इसीलिए जीवन में पाप का उदय आए ही नहीं तो पाप से बचो। कभी भी मन में ये भाव न लाओ कि दूसरे की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। तो गरीबी में रखी हुई वस्तु या किसी ने आपको वस्तु आपके उपयोग के लिए दी है, वह भूल गया, आपका कर्तव्य है उसकी वस्तु से वापस कर दो, हड़पो मत। यदि किसी ने आपसे कहा मेरी वस्तु वहां से ले आना और आप ले आए, उसे आपका नाम भूल गया, मैंने किससे कहा था लाने के लिए, और आप चुपचाप बैठ गए, तो ये गलत है। बताना चाहिए भाई आपने वस्तु मंगाई थी, मेरे पास रखी है, आप अपनी वस्तु लो। किंतु व्यक्ति के मन में जब गलत भाव आता है तो वस्तु को हड़पने की कोशिश करता है, चाहे गिरवी में रखा हो, चाहे उपयोग करने के लिए ली हो, चाहे मंगाई हो, चाहे कहीं भेजनी हो तो आपको दे दी हो तो इस वस्तु को वहां जाके दे देना। बीच में आप मीडिएटर थे, आपने वस्तु ले ली, तो ये भी सत्यानुवृत्ति के लिए दोष है, ये भी अतिचार है। इस प्रकार के अतिचार से भी सत्यानुवृत्ति को बचना चाहिए, डरना चाहिए। तो सत्यानुवृत्ति अपने सत्य का निर्मल निर्दोष पालन करता है, क्योंकि वह सत्य की शक्ति समझता है, सत्य पर विश्वास रखता है, सत्य शाश्वत है, वह असत्यवादी की तरह शरीर होता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि झूठ बोल करके मेरी दुकान अच्छी चलेगी, मैं पैसा ज्यादा कमा लूंगा। अरे तनिक थोड़ा सोचो तो सही, झूठ बोल करके कह रहे तुम मेरा पेट भर जाता है, झूठ तुम्हारा पेट भर देता है तो सत्य तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगा। झूठ पेट भरता नहीं, झूठ तो पेट को काटता है। झूठ बोलने वाले का पेट तो चीरा जाता है, सत्य बोलने वाले का पेट तो हमेशा निर्मल रहता है, निर्दोष रहता है, कोई रोग नहीं होता। तो सत्यानुव्रत का निर्दोष पालन करो, इन 5 प्रकार के अतिचारों से बचो। परिवाद, रौव्याख्या, पैशून्य, कूट लेकरण और न्यासापहार, ये 5 प्रकार के अतिचार हैं सत्यानुव्रत के। इन सभी का परित्याग करके आप सभी सत्यानुव्रत का निर्दोष पालन करने की भावना रखो। सत्यानुव्रत नहीं लिया है तो ग्रहण करो और कल्याण के मार्ग के पथिक बनो। यही हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इसी भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।